अस्सलाम वालेकुम, वेलकम माय न्यू चैनल ईमान ज़रा चैनल में आपको खुश आमदीद कहते हैं। कैसी है मेरी यूट्यूब फैमिली? आई होप सो मेरी यूट्यूब फैमिली बिल्कुल ठीक ठाक होगी। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। एक नए दिन और एक नए व्लॉग के साथ आपकी खिदमत में हाजिर है। आज व्लॉग का आगाज़ मैं रात के 8 बजे से शुरू कर रही हूँ जनाब। अच्छा जी, मेरी वीडियो को फुल वॉच कीजिएगा, लाइक कर लीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को ज़रूर दबा दीजिए ताकि नेक्स्ट आने वाली इन्फॉर्मेशन आपको मिल सके। और जी यहाँ पर जो मेरी वीडियो पे नए हैं वो वीडियो को फुल वॉच किया करें। अल्हम्दुलिल्लाह जी, आपके लिए हम इंफॉर्मेटिव वीडियो लेकर आते हैं और हमें भी इसके इनाम में आपसे एक सिर्फ और सिर्फ कमेंट चाहिए होता है और फिर वीडियो को फुल वॉच कीजिएगा। चलें जी, वीडियो का आगाज़ करते हैं। और ये वीडियो जी रात के 8 बजे का आगाज़ है शुरू, क्योंकि आज सारा दिन इतना बिजी और ट्रैवलिंग में गुजरा कि आपके साथ अभी शेयर भी करूंगी। और पहले ही यहाँ पर आते हुए मैं ले आए थे जी हम बड़ा जो कलेजी होती है ना बड़े जानवर की, वो कलेजी ले आए। तो फिर यहाँ पर हमने दिन को खाना भी नहीं खाया था वहाँ पर। और फिर हम जब घर वापस आए तो इनके बाबा को लगी हुई थी जी भूख को, फिर मैंने जल्दी से बना लिया जी ये बड़ी कलेजी। और मुझे तो पसंद नहीं है क्योंकि मैं जब पता नहीं क्यों मैं जब ये खाती हूँ तो मुझे वॉमिटिंग शुरू हो जाती है और मुझे ये अच्छी नहीं लगती, इसीलिए देख के भी मुझे नहीं अच्छी लगी। इसीलिए मैंने अपनी बेटी के लिए कुछ और ही अरेंज करना पड़ गया जी। और मेरे हस्बैंड और इनके दोनों बेटों को जी बिल्कुल अच्छी लगती है ये, लेकिन फिर भी छोटे बेटे ने नहीं खाई, लेकिन दोनों बाप और बेटा ने बहुत ही एंजॉय करके खाई। और यहाँ पे जी मैं बना रही थी बड़ी कलेजी, और आप साथ साथ रेसिपी भी देखिए और मैं चंद बातें भी आपसे करूँगी कि आज का जो दिन था वो इतना बिज़ी क्योंकि आज छोटे बेटे को लेके जाना था जी हॉस्पिटल में। और हॉस्पिटल जब लेके गई यहाँ जी हमसे सुबह सुबह 9 बजे ही बस निकल पड़े थे हॉस्पिटल की तरफ। ये हॉस्पिटल कोई इतना दूर था कि हम बैठे बैठे इतना थक गए थे। सेटलर टाउन की तरफ इस्लामाबाद में, और हमने वहाँ जाना था। और फिर जी वहाँ पे इतना ही रश था और इतने ही टाइम से हमें टाइम लग गया जी। हमें आते आते जी असर की अज़ान शुरू हो गई। और फिर रास्ते में जी हम चले गए जी मार्ट पे जब मेट्रो का मार्ट था, और वहाँ पे हमें मेरे हस्बैंड कहते हैं कि चलते। मैंने कहा चले हम भी चलते हैं और कुछ अपने व्यूवर्स के लिए वीडियो भी बनाएंगे और थोड़ी सी अपने इनको एंजॉय भी करेंगे ताकि वीडियो भी देखें और एंजॉय भी करते रहे। और इस मार्ट को भी देखें कि ये मार्ट कैसा है। और मुझे तो पर्सनली अच्छा लगा था, लेकिन ये है था कि रेट्स वेरी हाई, यार हर चीज़ की इतने ज़्यादा रेट्स थे कि कुछ लेने को भी दिल नहीं कर रहा था। लेकिन ये नहीं कि ऐसा नहीं है कि मैंने कुछ लिया नहीं, लेकिन ये था कि एक जब चीज़ देखते तो एक पे दिल आ जाता जब दूसरी तो। लेकिन चलें जी, फिर भी थोड़ी सी क्रॉकरी के सामान, क्योंकि रमज़ान आ रहा था, हमने थोड़ी बहुत तो शॉपिंग करनी ही थी, तो इसीलिए हमने ट्रॉली निकाली और थोड़ी सी ही जी शॉपिंग की जिसमें थोड़ी सी चीज़ें थी। बस इतनी नहीं थी क्योंकि हम तो आए थे जी बाइक पे, और बाइक पे आपको पता है सामान ले जाना थोड़ा सा मुश्किल होता है, इसीलिए मैंने इतनी ज़्यादा सामान की नहीं ख़रीदो फ्रॉक की, क्योंकि बहुत ही मुश्किल था। यहाँ पर जी मैं अब थोड़ा सा घूम फिर कर आपको विज़िट भी कराऊंगी इधर का, और आपको दिखाऊंगी कितनी प्यारी प्यारी चीज़ें। जब एक से चीज़ यही क्योंकि जब शादी के बाद एक लड़की की क्या ख्वाहिश होती है, यही होती है कि किचन की ये चीज़ ले ली जाए, ये चीज़ ले ली जाए। और मैं जब बर्तनों की तरफ आती थी तो मेरी दूसरी तरफ जाने को दिल नहीं करता, जब दूसरी तरफ जाती थी तो इस तरह आने का दिल नहीं करता था। और मेरा आज से एक बिल्कुल दिल नहीं कर रहा था कि मैं कुछ बाय करूँ, और मेरा सिर्फ यही दिल कर रहा था कि मैं अपनी किचन की चीज़ें बाय करूं, या कुछ ऐसी चीज़ें थी जो मुझे ज़रूरत भी थी, लेकिन मैंने बस थोड़ी थोड़ी मेरे हस्बैंड जो हैं वो चीज़ें लेते गए। और मेरा बेटा भी था साथ, वो ट्रॉली वगैरह चला रहा था और वो ख़रीद कर रहे थे, ले रहे थे चीज़ें, देख रहे थे। और बस मैं अपने ही कामों में लगी हुई थी। जो मेरा काम था जी, मेरा यही काम था, ये किचन की ये चीज़ें देख लीजिए। और मेरे हस्बैंड और मेरा बेटा जो था वो देख रहे थे इन चीज़ों को, मैं देख रही थी इन चीज़ों को। मैं कह रही थी कभी गिलास ले लूँ, यार ये मुझे गिलास इतने ही कुछ प्यारे लगे, इतने ही प्यारे लगे। मैं कहती हूँ एक गिलास देखती तो उस पर दिल आ जाता था, दूसरे देखती तो उन पर दिल आ जाता, लेकिन जब मैं प्राइस देखती थी तो वेरी हाई होता। ये ऐसा नहीं कि मैंने लिया नहीं, ये देखिए ये ग्लास मुझे बहुत प्यारे लगे। इसकी कीमत मेरे ख्याल से थी 1300 थी शायद, कुछ थी इसी तरह ही कुछ थी। और बहुत ही एक्सपेंसिव लग रहे थे क्योंकि बाहर इनकी जो कीमत होती है इतनी नहीं, लेकिन ये वाला जो गोल्डन वाला था मुझे इतना ही पसंद आया कि जिसकी कोई हद नहीं। लेकिन यहाँ पे जी फिर मैं आगे चल दी और यहाँ पर आए तो देखें जी
और इसका एक ये है कि यहाँ पे स्टाफ जो इतना अच्छा और साथ साथ स्टाफ, क्योंकि यहाँ पे आपको पता है ना पिक्स और वीडियो बनाने की इतनी अलाउ नहीं होता, तो फिर भी थोड़ी थोड़ी मैंने वीडियो बनाई है और आपको दिखाने के लिए चीज़ें। यहाँ पर देखिए इतनी ज़बरदस्त ये ब्लैक कलर का डिनर सेट था, मेरा दिल कर रहा था इसको मैं अभी ही बाय करूँ, लेकिन इस एक प्लेट की कीमत थी 800 रुपीज़ और ये फिर बन जाती थी 6 जो प्लेटें थी, 6 प्लेटों की जी कीमत बन जाती थी यहाँ पे 5000 कुछ। तो फिर इसलिए मैंने कहा चलो, फिर हस्बैंड मेरे बोलते हैं जी अगली दफ़ा आएंगे तो ले लेंगे, लेकिन मैंने कहा नहीं, अभी कुछ तो बाय करना है, अपने व्यूअर्स को दिखाना है। यहाँ पर मैंने जी यहाँ पे बड़ी ही अच्छा, यहाँ पे ये था कि बड़े घूमने की बड़ी प्यारी प्यारी जगह थी, और जो चीज़ लेनी होती थी ना खुद ही आप लोग यहाँ से ले लें और बस तो फिर अपना ही वेट कर लें, वेट करने के बाद और फिर आगे जब, और एक और बात यहाँ पर किसी को भी टाइम नहीं होता था कि एक दूसरे की तरफ देखने का, और ना ही जो काउंटर्स पे बैठे थे उनके पास कुछ तो क्योंकि रमज़ान आने वाला है और रश इतनी हो जाती है कि जगह नहीं होती कि दूसरा बंदा गुज़रे, और इसीलिए यहाँ पे भी बहुत ही ज़्यादा रश थी। तो फिर हमने बस थोड़ी ही चीज़ें लेनी थी और बस आगे चल देना था जी। तो यहाँ पर अभी मैं आपको दिखाती हूँ, बहुत सी और भी चीज़ें थी यहाँ पर जो, क्योंकि यहाँ पे किचन की चीज़ें जो होती हैं वो कंप्लीट ही नहीं हो रही थी और मुझे एक से एक चीज़ पसंद आ रही थी। यहाँ पर जी ये देखिए, यहाँ पे इतनी प्यारी कोई इतनी ज़बरदस्त देगचियाँ थी यहाँ पर, ऐसे इसका ढक्कन भी मुझे इतने प्यारे, वैसे भी मुझे कांच के ढक्कन वाली चीज़ें वैसे भी बहुत पसंद होती है, क्योंकि ग्लास की चीज़ें जो होती है ना वो बहुत मुझे अच्छी इफेक्टिव लगती हैं और अट्रैक्टिव लगती हैं। और यहाँ पे कुकर्स भी थे और दुनिया की हर चीज़ें थी जी। यहाँ पर जी तवा नॉन स्टिक का जो मुझे अच्छा ज़रूरत हो, यहाँ पे ये देखिए ना, कढ़ाई की एक कीमत जो थी वो 5000 रुपीज़ थी, और यहाँ पे हर चीज़ थी। यहाँ पे एक जी फ्राई पैन, और क्योंकि नॉन स्टिक के फ्राई पैन में जो चीज़ें बहुत ही अच्छी बनती हैं, इसलिए मुझे इसकी अशद ज़रूरत थी और बहुत ही शौक़ भी बहुत था और ज़रूरत थी, लेकिन शौक़ भी था। लेकिन मेरे पास हैं दूसरे फ्राई पैन वगैरह हैं, लेकिन वो मैंने नहीं बाय किया। लेकिन चलें जी, यहाँ पर आए जी, मैंने अब बेटी के लिए कुछ चीज़ें लेनी थी अशद, क्योंकि उसने मुझे कह के भेजा था कि मम्मा जी मेरे लिए एक सन ब्लॉक लाना, फेस वॉश लाना, क्रीम लाना, लोशन लाना, बहुत ये चीज़, क्योंकि बच्चियों की होती हैं जी बहुत ज़्यादा ज़रूरत चीज़ों की, और जो मैं यहाँ पे मैंने फिर बाय की थी इसके लिए क्रीम, लोशन, सन ब्लॉक, फेस वॉश, और भी थोड़ी बहुत चीज़ें हैं, सन मार्क्स वगैरह, ये जो मार्क्स होते हैं ना ये हमने अपने लिए बाय किए इनके। और इसके अलावा जी यहाँ पर बहुत से शैम्पू था, और मुझे वैसे पसंद जो था वो मैंने निविया वालों का लिया था, लेकिन मुझे पसंद जो है वो वैसलीन वालों का होता है लोशन। यहाँ पर वो अवेल नहीं था, लेकिन अवेल थे, लेकिन वो नारियल वाला नहीं था, जो मैं फिर अवेल नहीं कर सकी। और यहाँ पे जी हम जी आगे दूसरी तरफ अब बस जाते गए और बस थोड़ा सा विज़िट, थोड़ा सा घूमना फिरना भी था और थोड़ा सा आपको भी एंजॉय कराना था और अपना मार्ट भी दिखाना। यहाँ पे फुल वॉच कीजिएगा अपने मार्ट को और मोटिवेशन कीजिएगा, मुझे भी कमेंट सेक्शन में बताइएगा, क्योंकि रमज़ान के लिए होती हैं जी बहुत सी ज़रूरियात। और यहाँ पे मैंने जूस वगैरह ले लिया, और मायनीज़ था। मायनीज़ असल में मुझे पसंद होता है वो चिकन वाला वो, और केचप आपको बताइए घर में मैंने पहले आपने मेरी वीडियो देखी है, अगर नहीं देखी तो मैं डिस्क्रिप्शन में डाल देती हूँ आपके लिए। और मैंने केचप बना लिया था घर। यहाँ पर जी चने लेने थे वाइट, और रमज़ान के लिए कुछ पड़े थे घर में और कुछ मैंने यहाँ से ले लिए। और क्योंकि रमज़ान फिर आपको पता है ना, रमज़ान पहले 8-10 रमज़ान तो इस पर गुजारा हो ही जाता है, लेकिन बाद में फिर दोबारा जाना पड़ता है जी। तो फिर मैंने कहा जैसे ही रमज़ान में पहले ही अपना थोड़ी सी शॉपिंग। यहाँ पे कैनन्स के जी नगर्स पड़े थे, और यहाँ पे मुझे बेटी ने कहा कि भेजा था कि मैंने खाने हैं नगर्स, तो हमारे लिए नगर्स लेकर आना। यहाँ पे मैंने जी 1.5 kg नगर्स के बाय कर लिए। यहाँ पे खजूरें थी, खजूरों मैंने कहा ये कि खजूरें नहीं लेनी, क्योंकि यहाँ पे पहले ले जाते हैं तो फिर आपको पता है बच्चों वाला घर होता है तो वह पहले ही बच्चे खा लेते हैं। और कुछ ऐसी ज़रूरियात की चीज़ें होती हैं जो यहाँ से बाय कर ली जाए। यहाँ पे मैंने कुछ चीज़ें थी, नट्स वगैरह थे जो थोड़े से बाय किए, और बस
लेकिन यहाँ पे प्राइस इनकी थी ना बहुत हाई। यहाँ पे जब मैं साथ साथ इनकी प्राइस रीड करती जा रही थी तो मुझे बाहर से मुताबिक इसकी ज़्यादा हाई लगी। मेरे हस्बैंड कहते हैं नहीं, इनकी वही प्राइस होती है जो आम नेचुरल सबकी होती है, लेकिन मैंने कहा नहीं, यहाँ पे बहुत ज़्यादा है। यहाँ पे जी अचार थे बहुत ज़्यादा, इमली का अचार और ग्रीन अचार, इसके अलावा मुरब्बे का कोई था, इसके अलावा जी इसको बोलते हैं आलू बुखारे की चटनी, ग्रीन चटनी, दूसरी चटनी, हर चीज़ का यहाँ पे अचार मौजूद था। शलजम का अचार हो गया, मिर्चों का अचार हो गया, गाजर का, अम्बी का, लेकिन मैंने लेना था जी मिक्स अचार, वो भी लहसुन वाला, क्योंकि लहसुन के अचार से कोलेस्ट्रॉल हाई नहीं होता, इसीलिए यहाँ पे मैंने कुछ जी यहाँ पे। लेकिन ये है इनके डिस्पोजेबल थे तो बहुत ही फजूल और किस्म के, क्योंकि जाते जाते हमारे रास्ते में ना सारा तेल जो था वो निकल गया था, जो पसंद होता है सबको, क्योंकि तेल से ऐसा होता है कि अचार जो होता है वो सॉफ्टनेस रहता है ना, उसकी सॉफ्ट वैसे ही रहता है। वो जब तेल निकाल दिया जाता है वो हार्डली सा बन जाता है, तो अच्छा नहीं लगता। यहाँ पे जी यहाँ पे पीनट्स वगैरह तो, और बेटा मेरा कहता है मैंने ये लेने हैं। अब होता है बच्चे जहाँ पे भी जाते हैं तो बस एक से एक बढ़कर चीज़ देखते हैं और कहते हैं हमने ये लेनी ही लेनी है। यहाँ पर मेरे जी हस्बैंड कर रहे थे वेट, और अभी अचार का अचार यहाँ पे ख़ुद ही अपनी मर्ज़ी से डालना होता है, और जो मर्ज़ी आप डालें, घी ज़्यादा डालें, तेल डालें और अचार डालें, या जो भी चीज़ आप डालना चाहते हैं। लेकिन ये है कि यहाँ पे ऑर्डर था, मेरे पहले हस्बैंड कह रहे थे यहाँ पे मिक्स करके अचार डाल लेते थोड़ा थोड़ा, लेकिन यहाँ पे उन्होंने बोला था कि अगर आपने कोई भी अचार डालना है तो वो एक ही किस्म का डालना है, दूसरा बीच में अलाउ नहीं कि बीच में ऐड करना। और फिर हमने यहाँ पे मिक्स अचार ले लिया, वो भी लहसुन वाला। और लहसुन वाला अचार जो होता है वो बहुत ही अच्छा होता है, मुफीद होता है सेहत के लिए भी, और कोलेस्ट्रॉल हाई नहीं करता, और बीपी भी बराबर रहता है इससे। उसके अलावा जी यहाँ पे हम आ गए थे नट्स की तरफ, खुश्क चीज़ों की तरफ, और यहाँ पे जी थी बहुत मीठी चटनी और बहुत से लवाजमात थे जहाँ पर यहाँ पे थे जी बादाम, अखरोट और मुख्तलिफ़ किस्म के नट्स। तो फिर यहाँ और लेकिन मेरा एक फ़ोकस ये था कि मैं यहाँ पर इनकी कीमतें देखूं, साथ साथ इनको देखती जाऊँ और अपने व्यूअर्स को करती जाऊँ, बताती जाऊँ कि यहाँ मार्ट्स वगैरह की कीमतें जो होती हैं बहुत हाई होती हैं बनिस्बत बाहर के। लेकिन कहते हैं कि यहाँ पे बड़ी ही सफाई का ख्याल किया जाता है, और बहुत ही ज़्यादा ये था कि यहाँ पे स्टाफ जो था बड़ा ही कोऑपरेटिव था, और डील बहुत ही अच्छे तरीके से कर रहा था और बता रहा था। बस सिर्फ पूछना चाहिए कि कहाँ पे चीज़ कहाँ है, और वो बस गाइड कर देते थे। और यहाँ पर ये अच्छी चीज़ थी कि हर चीज़ अच्छी मुनासिबत अपनी अपनी जगहों पे लगी हुई थी, और बस इतना मुश्किल नहीं होता था ना कि अपने जाना है या ये करना है वो करना है। बस यहाँ से आपको मैंने बताया था, फिर मैं दोबारा यहाँ पे विज़िट करने आ गई थी कि मैं कुछ रह तो नहीं गया, कुछ लेना या कुछ बच्चों ने कहा हो तो मैंने वो नहीं बाय किया। तो मैंने कहा चलें फिर आगे चलते हैं। और यहाँ पे क्रॉकरी की चीज़ें जो आपको पता है रमज़ान आ गया है जनाब, हर तरफ चीज़ें 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 चीज़ें, और बस हर कोई यही काम करता है क्योंकि आजकल रश भी बहुत होती है। शॉप्स पे चले जाओ, बाज़ारों में चले जाओ, अगर मार्ट पे चले जाओ, कहीं भी चले जाओ ना, तो क्योंकि हर इंसान की ज़रूरत है जी खाना, और खाने के बगैर इंसान ज़िंदा नहीं रह सकता। क्योंकि बस जी ये निज़ाम ही ऐसा बना हुआ है कि रमज़ान से पहले जी हर जगह रश ही रश है कि ये ले लिया जाए, ये ले लिया जाए, हर जगह बस ख़रीदो फरोख्त होती है। कुछ बस अपने मर्ज़ी के मुताबिक कोई कहाँ पे ले लेता है, कोई कहाँ से ले लेता है। लेकिन ये है कि चीज़ें तो बाय करनी होती हैं और घर का अखराजात तो चलाने होते हैं। लेकिन ये यहाँ पर जी हमने जब चीज़ें लेकर बाहर आ गए और बाइक का हो गया टायर पंचर हो गया, तो फिर जी यहाँ पे हम खड़े हो गए और मेरे हस्बैंड चले गए जी पंचर लगवाने के लिए। फिर कुछ देर तक हम यहाँ ही खड़े रहे, और मैंने कहा चलें यहाँ पे अपने व्यूअर्स को थोड़ा सा एंटरटेन करते हैं और घूमते हैं। यहाँ पे आराम को देखे यहाँ पे ऊपर चढ़ा था, और मैंने क्या स्टार्ट कर दिया, मैंने थोड़ी सी वॉक करनी स्टार्ट कर दी। मैंने कहा अब दिन का टाइम तो हो गया, थोड़ी सी शाम का टाइम हो गया था क्योंकि 4 से 5 का टाइम यहाँ पे मैंने करना शुरू कर दिया जी थोड़ी सी वॉक। और यहाँ पे वॉक मैंने कहा आज वॉक का टाइम यहाँ पे मिलता है तो यहाँ पे अब एंटरटेन भी होते हैं, यहाँ पे वॉक भी करते हैं जब तक हस्बैंड जी वापस नहीं आते। तो यहाँ पे हमने काफ़ी मेरे ख्याल से हमने 30 to 35 मिनट जो हमने यहाँ पे वॉक की, और फिर बस
थोड़ा सा इंतज़ार, क्योंकि आपको पता है इंतज़ार की घड़ियां जो होती हैं वो ज़्यादा हो जाती हैं, इसलिए हमने इंतज़ार करते करते कभी कहाँ जा रहे थे कभी कहाँ जा, लेकिन इस चीज़ का भी डर था कि पीछे से हमारी जो सामान हमने ख़रीदा है वो कोई ले ना जाए। बस जी हम फिर यहाँ पे यहीं इसी जगह पे हम थोड़ा सा वॉक करते और लोगों को देखते रहे। यहाँ पे बहुत किस्म के लोग आ रहे थे, कोई चाइनीज़, कोई इंडोनेशिया के, कोई कौन बस बहुत से, क्योंकि इस्लामाबाद की जगह में आपको पता है मुख्तलिफ़ किस्म के मुख्तलिफ़ इलाक़ों के लोग आते हैं और मुख्तलिफ़ क्योंकि कंट्रीज़ से आती हैं, क्योंकि यहाँ पे बहुत सी यूनिवर्सिटीज़ होती हैं। यहाँ पे जी बहुत से हॉस्टल्स होते हैं जहाँ पर आके लड़कियाँ रहती हैं। यहाँ पे जी हम आ गए थी कुछ 5 साढ़े 5 के दरमियान में। यहाँ पे वहाँ पे हम ले गए, थोड़ा सा फ्रूट भी ले लिया और थोड़ी सी सब्ज़ी वगैरह भी ले ली और हम आ गए। यहाँ पे बाज़ार चले गए थे तो थोड़ा सा और हम घर आ गए थे फिर, क्यों और मेरे बाजू में भी बहुत दर्द हो रहा था। हम घर जब आए तो हमने ये चीज़ें, मैंने कहा अब कर लेते हैं जी, मैं अनबॉक्स कर लूँ या शॉपर से निकाल लें, क्योंकि ये चीज़ें हो जाती हैं ये ख़राब। और मैंने कुछ चीज़ें ऐसी थी जो जैसे कि अचार मैंने आपसे बोला था वो डिब्बा जो हो रहा था जी लीक, वो निकल रहा था ऑयल सारा, फिर मैंने वो सारी चीज़ें निकाली और फ्रूट भी निकाल लिया। सब चीज़ें निकाल के इजी हो कि मैंने कहा थोड़ा सा रेस्ट करूँगी, रेस्ट के बाद फिर मैं खाना बनाऊँगी। खाना बनाने फिर आपको मैंने पहले ही बता दिया था, मैंने खाना बनाया और ये चीज़ें थी थोड़ी सी बस जो मैंने करनी थी जी, रखनी थी गाजर वगैरह। इसका अब कल नेक्स्ट जो व्लॉग बनाऊंगी उसमें बताऊंगी क्या मैंने ख़रीदा था, आपके साथ शेयर करूंगी क्या क्या चीज़ें मैंने लाई और क्या क्या थी वहाँ पर, क्या क्या उनकी कीमत थी। चले यहाँ पे जो मैंने इनको टोकरी वगैरह में डाल दिया, इनको निकालें क्योंकि मैंने इनको रखना था फ्रिज में। मेरा यही दिल था कि मैं सारी चीज़ें एक ही दफ़ा निकाल कर फिर थोड़ा सा रेस्ट करूँ, रेस्ट करने के बाद फिर मैं खाना बनाऊँ। फिर यहाँ पे मैंने इनको सब चीज़ें निकाला, इसको वॉश नहीं किया। मैंने कहा बस थोड़ी देर के बाद फिर वॉश वगैरह करूँगी, क्योंकि शॉपर में जब चीज़ें पड़ी रहती है तो वो ज़्यादा ख़राब सी हो जाती हैं, तो इसलिए मैंने इनको शॉपर से निकाल लिया। यहाँ पर ये थी मटर भी ले लिए थे, मेरे ख्याल से ये मटर थे 3.5 के 3 किलो, ये 5 किलो मुझे आई थिंक याद नहीं है, क्योंकि हस्बैंड ने लिए थे, मेरे ख्याल से 5 ही किलो हैं। तो यहाँ पे इनको मैंने जी कट लगा के और इनको थोड़ी सी मैंने कहा हवा लगने दूँ और फिर मैंने इनको छोड़ दिया। और फिर जी बस फिर यहाँ पर मैंने सब कुछ कटिंग वगैरह ऊपर से कर दी और सब चीज़ें निकाल दी। और फिर जो गोश्त लेकर आई थी कलेजी बड़ी, और उसको मैंने अलहदा डिस्पोजेबल वाला था वो मैंने अलहदा कर दी, क्योंकि उसको मैंने बनाना था। यहाँ पे टमाटर मैंने अलहदा कर दी, टोकरी में ग्रीन चिलीज़ थी वगैरह, ये सारी चीज़ें अलहदा करके जो मैंने रख दी थी। यहाँ तक थी मेरा व्लॉग। आपको मेरा व्लॉग कैसा लगा? अगर अच्छा लगा तो अच्छा से कमेंट कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, शेयर कर लीजिएगा, मोटिवेशनल कमेंट ज़रूर कीजिएगा। और इस तरह हमारी भी हौसला अफजाई होती है और हमें भी अच्छा लगता है कि हमारी भी कोई वीडियो देख रहा है और हमारी वीडियो भी लाइक सब्सक्राइब कर दीजिएगा चैनल, ताकि हमारी सब्सक्राइब बढ़ सके और हमें वीडियो चैनल बना, क्योंकि हमें यहाँ पे वीडियो बनाते हुए इतना अच्छा लगता है, हमें फैमिली महसूस होती है, क्योंकि फैमिली में अपनी हर बातें करने का डिस्कस करते हैं। हमारी वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।